अरे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। ये हमारा 8वां पार्ट है। देखिए, पहला इसमें दिया है कि यदि 6PR रेशियो 6P5 इक्वल टू 1:2 हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? आर का। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे NPR। इसका क्या होता है? n फैक्टोरियल बटे का ये हमारा होता है n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होता है? n माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा क्या दिया है? 6PR फैक्टोरियल अब बटे का 6P5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इक्वल टू होगा 1/2। कितना होगा हमारा? 1/2। इसको हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, इधर से होगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। ये होगा हमारा पूरे का बटे 6 फैक्टोरियल बटे का 1 फैक्टोरियल। आइए इसको लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल, 2 को लिख सकते हैं 1/2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए 6 से 6 हमारा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा? 1 माइनस 6 आर फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए, या फिर ये लिख सकते हैं 6 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 2 फैक्टोरियल। तो अब इधर से हो जाएगा 6 माइनस आर बराबर 2 होगा। इधर आर क्या है? माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 बराबर आर, आर 2 इधर क्या है? प्लस आएगा तो माइनस, यानी आर बराबर हो जाएगा हमारा 4। आर का मान कितना होगा? 4 हो जाएगा। देखिए, पहला दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा हमारा कितना दिया है? 4, यानी इसका क्या है? डी विकल्प हमारा सही है। दूसरा हमारा दिया है कि समीकरण एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में है तो मध्य मूल होगा। इसका क्या है? हमारा मध्य मूल निकालना है। देखिए, इसके हमारे मूल हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा। क्या होगा हमारा? अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से देखिए, पहले लिख लेंगे मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? पी होगा। इसके बाद से अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? क्यू। इसके बाद से अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर कितना हो जाएगा हमारा? आर होगा। हो जाएगा ना? अब यहाँ से देखिए, अब इसका दिया है कि मध्य पद, यानी मध्य इसका हमारा क्या होगा? बीटा होगा अल्फा बीटा में। ये इस किसमें? हमारा हरात्मक श्रेणी में, यानी इधर से ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फा गामा बटे का अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। अब ये क्या है? भाग आएगा तो गुणा होगा। इधर से हो जाएगा हमारा बीटा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 अल्फा गामा, इधर से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा गामा। क्या होगा हमारा? 2 अल्फा गामा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर से ये हमारा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना हमारा दिया है? क्यू दिया है। क्यू है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अल्फा बीटा, अब बीटा गामा के जगह पे हमारा क्या है? 2, मतलब इसके जगह पे हमारा क्या है? 2 अल्फा गामा है। तो यहाँ से लिखेंगे 2 अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा गामा बराबर क्यू। इधर से हमारा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा गामा बराबर क्यू। तो अल्फा गामा हो जाएगा हमारा क्यू बटे का 3। क्या होगा हमारा? क्यू बटे का 3 हो जाएगा ना? क्या होगा हमारा? क्यू बटे का 3। अब इसके बाद से अब यहाँ देख लीजिए, ये हमारा दिया है अल्फा बीटा गामा बराबर आर, अल्फा बीटा गामा बराबर आर। अब यहाँ से देख लेंगे, अल्फा बीटा का मान निकाले हैं। किसका मान निकाले? अल्फा और बीटा का सॉरी अल्फा गामा। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा गामा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारा आर। क्या होगा हमारा? आर हो जाएगा। इधर लिख लेंगे आर। अल्फा गामा का मान दिया है हमारा क्यू बटे का 3। कितना है? क्यू बटे का 3 इंटू बीटा बराबर आर। अब यहाँ से देख लीजिए 3, तो इधर हमारा क्या होगा? बीटा बराबर 3r बटे क्यू, 3r बटे क्यू, यानी इधर से हमारा ऑप्शन 3r बटे क्यू। क्या इसका सी विकल्प हमारा सही है? देखिए, इसका बीटा ही हमको निकालना था, मध्य मूल दिया है ना, यानी हमको क्या है? बीटा का मान हमको इसमें निकालना था। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा? 3r बटे का क्यू। इसके पावर 10 के विस्तार में 4r प्लस 5 पद का गुणांक 2r प्लस में पद के गुणांक के बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमको n का मान निकालना है। थोड़ा सा कि इसका देख लीजिए शॉर्टकट फार्मूला है। यदि हमारा क्या है? मान लीजिए दिया है कि 1 प्लस एक्स के पावर n, एक्स के पावर n का क्यूए तथा क्यूए पद का गुणांक आपस में बराबर है। इसके लिए हमारा देखिए क्या होता है? p प्लस क्यू बराबर n प्लस 2, इसका क्या होता है? शॉर्टकट फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, p की जगह पे हमारा कितना है? 4r प्लस 5, r की जगह पे कितना है? सॉरी, q की जगह पे हमारा कितना है? 2r प्लस 1, उसी पर रख देंगे। अब इसके बाद से देखिए n की जगह पे कितना है? 10, अब प्लस 2 तो जोड़ना ही है हमारा।
अब यहाँ से देख लीजिए हमारा कितना हो जाएगा, 6r प्लस 6 बराबर 12। 6 इधर क्या है, प्लस आएगा तो माइनस होगा, तो 6r बराबर 12 माइनस 6, यानी 6r बराबर हो जाएगा 2, सॉरी 6r बराबर 6 होगा, यानी r बराबर 1। r का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहला विकल्प हमारा क्या 1 दिया है, पहला विकल्प इसका हमारा सही है। पांचवा दिया है कि यदि ए बी 1, बी रेखा 8x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0 से एक एक दूरी पर है, मानी इनके बीच की दूरी कितना 1 है, तो निम्नलिखित प्रतिबंधों में से सही है, निम्नलिखित प्रतिबंधों में से सही है। पहला दिया है कि 3a माइनस 4b माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 8a प्लस 6b प्लस 11 इक्वल टू 0। तीसरा दिया है 8a प्लस 6b माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि सही विकल्प होगा, पहला दिया है a और b, दूसरा दिया है 2 और 3, तीसरा दिया है 1 और 3, चौथा दिया है 1 2 3, 1 2 और 3। इसमें से हमको सही करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहले ये हमारा दिया है इसके बीच की दूरी, क्या दिया है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी हमारा देखो कितना दिया, 1 दिया है। इसके बाद से बीच की दूरी निकालने का देखिए यहाँ से ये सॉरी एक एक दूरी पर, बीच की दूरी नहीं, ये हमारा क्या एक एक दूरी पर है। तो अब यहाँ से देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है, ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो अब दे दिया है, तो इधर से हमारा कितना होगा 8a प्लस, इधर से देखिए तो 8a, इसके बाद से प्लस कितना हो जाएगा हमारा 6b प्लस 1, कितना है हमारा प्लस 1, कितना दिया है हमारा 11 है कि 1 है, प्लस 1 है, ठीक है, प्लस 1। अब बटे में ये हमारा रूट में कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, 64 प्लस 36। अब देखिए रूट का 2 मान होता है, एक हमारा क्या होता है प्लस और एक हमारा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1, ये हमारा कितना होगा 8a प्लस 6b प्लस 1, ये हो जाएगा रूट में 100, कितना होगा हमारा रूट में 100। तो इधर से हमारा देखिए कितना होगा प्लस माइनस 1, इधर से हो जाएगा 8a प्लस 6b प्लस 1 बराबर हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10, ये भाग आएगा तो गुणा होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 8a प्लस 6b प्लस 1 बराबर प्लस माइनस 10। एक बार क्या है हम धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक, पहले धनात्मक ले लेंगे, तो 8a प्लस 6b प्लस 1 बराबर 10, यहाँ पे लिख लेंगे क्या है पॉजिटिव चिन्ह लेने पे, ये हमारा क्या है प्लस आएगा तो माइनस, इधर से हो जाएगा 8a प्लस 6b माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा क्या होगा 8a प्लस 6b प्लस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 10, यहाँ लिखेंगे निगेटिव चिन्ह लेने पर, तो इधर से कितना होगा हमारा 8a प्लस 6b प्लस 11 बराबर 0, यानी इसके दो विकल्प है। देखिए पहला में तो नहीं है, दूसरा हमारा कितना है 8a 6b 11, ये हो गया, ये वाला हो गया, यानी दूसरा और इसका क्या है तीसरा सही है, बी विकल्प इसका हमारा सही है। x के पावर 4 माइनस 1 बटे में x स्क्वायर रूट में x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात करना है हमको। अब यहाँ पे इधर देख लेंगे कि x के पावर 4 माइनस 1, x के पावर 4 माइनस, इसके बाद से ये हमारा कितना है एक्स स्क्वायर रूट में x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 घात है, 2 घात में इसको बना लीजिए, 2 घात में बनाने के लिए देखिए x के पावर 4 माइनस 1, ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, अब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर से गुणा और भाग कर दीजिए, किससे होगा गुणा, एक्स स्क्वायर से गुणा और भाग कर दीजिए, तो इधर से हमारा कितना होगा एक्स के पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। अब यहाँ से देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x होगा, तो इधर से देखिए इधर से ये हमारा हो जाएगा x के पावर 3, इधर ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 1 हो जाएगा हमारा, x के पावर 3 होगा। इसके बाद से नीचे हमारा कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, अब इधर से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर dx, ठीक। एक्स क्यूब से एक्स हमारा क्यूब कट जाएगा, अब हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स माइनस एक्स बटे का एक्स क्यूब, इधर हमारा देखिए तो कितना बच रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। इसको टी मान लीजिए, देखिए ये हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे मान लेंगे माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी,
अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन हमारा कितना हो जाएगा 2x। इसका हम निकालेंगे तो -2/x³ हो जाएगा। dx बराबर हो जाएगा हमारा dt होगा ना। तो अब यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, तो 2 लेंगे इधर से तो x - 1/x³ dx बराबर dt। इसमें 2 नहीं है तो 2 को इधर भेज देंगे तो कितना होगा x - 1/x³ dx बराबर 1/2 dt। 1/2 dt हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ लिख लेंगे 1/2 1/2 पूरे इसके जगह पे हमारा क्या है dt है। ये रूट में t क्या हो जाएगा हमारा dt। कितना समझ में आया। अब इसके बाद से अब यहाँ से लिख लेंगे 1/2। अब ये हो जाएगा t के पावर -1/2 dt हो जाएगा ना। इसको माने हम अब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा। तो 1/2 समाकलन निकाल लेंगे तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। इधर से कितना होगा 1/2। अब यहाँ से इसको देख लेंगे तो ये हमारा कितना होगा पावर 1/2 पावर 1/2 1/2 से 1/2 हमारा कट जाएगा। क्या होगा रूट में t प्लस c। टी बराबर जो माने उसको रख देंगे तो टी बराबर यही माने हैं। तो कितना आया है x² प्लस 1/x² प्लस 1 प्लस c। यानी इसमें हमारा कौन सा सी विकल्प हमारा सही है। ये थोड़ा सा लेंदी है। ये हमारा 8वां है। कौन सा है 8 नंबर। 8वां दिया है कि एक पिंड एक सीधी रेखा में नियमित s बराबर t³ -4t² - 3t के अनुसार गति करता है तो त्वरण का मान होगा, जबकि वेग इसका दिया है हमारा 0। देखिए एक बार यदि t के सापेक्ष अवकलन होगा तो वेग होगा और 2 बार अवकलन होगा तो इसका हमारा क्या हो जाएगा त्वरण होगा। तो इसमें पहले एक बार इसका अवकलन निकाल लेंगे t के सापेक्ष। तो s बराबर हमारा दिया है t के पावर 3 -4t² - 3t। इसका हमारा क्या होगा t के सापेक्ष अवकलन तो ds/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 3t² - 8t - 3। अब इसके बाद से इसका वेग 0 दिया है यानी ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो इधर से हो जाएगा 3t² - 8t - 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड 9 का गुणनखंड हमको 8 लाना है तो ये हो जाएगा 3t² माइनस इधर से होगा 9t प्लस t अब -3 बराबर 0। इधर से ले लीजिए 3 कॉमन 3t कॉमन लेंगे तो इधर से कितना होगा हमारा t - 3 प्लस 1 लेंगे तो इधर से होगा t - 3 इक्वल टू 0। इधर से कितना होगा हमारा t - 3 इधर से होगा 3t प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से t का मान निकाल लेंगे। इधर से होगा t - 3 बराबर 0 यानी हो जाएगा t बराबर 3। एक हमारा कितना होगा t3 प्लस 1 बराबर 0 तो 3t बराबर -1 तो t बराबर -1/3। t का मान हमारा 2 आ गया है। इसमें आंसर एक ही में दिया है। फिर इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे 2 dt² हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए ये हमारा कितना होगा 60 अब -8। अब यहाँ पे पहले t बराबर 3 रखेंगे d2s/dt स्क्वायर कितना होगा t बराबर 3 पर तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 6 अब -8 तो ये कितना होगा 18 - 8 यानी हो जाएगा 10 इकाई। क्या होगा हमारा 10 इकाई। पहला विकल्प इसका दिया हमारा 10 इकाई। दिया है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र 1, -3 है और 2x - 4y 2x - y -4 = 0 को स्पर्श कर रहा है। क्या हमारा स्पर्श कर रहा है। पहले इसका हम निकाल लेंगे लीजिए जो इसके बीच की दूरी होगी जो क्या है ये जो इनकी दूरी होगी वही इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे r। अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा कितना हो जाएगा 2 × 1 इसके बाद से +3 -4 इसके बाद से रूट में क्या होगा हमारा रूट में। इधर से देखिए तो इधर से ये हमारा हो जाएगा 4 + 1 कितना होगा हमारा 4 + 1 तो इधर से हमारा हो जाएगा r बराबर अब देख लीजिए 3 × 2 = 5 3 × 2 = 5 तो 5 में से 4 जाएगा 1/√5 इधर वर्गमूल है आएगा तो वर्ग होगा यानी r² बराबर 1/5 r² बराबर 1/5। r का मान हमको निकल गया। इसका क्या है तो अब लिखेंगे वृत्त का समीकरण। अब ये हमारा हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा होगा y - y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/5 कितना हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा ना। तो इधर से कितना होगा x² - 2x प्लस 1
प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/5। कितना होगा 1/5। तो इधर से होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0, सॉरी 10 बराबर 1/5। अब इधर 5 गुणा आएगा तो भाग, सॉरी भाग है, आएगा तो गुणा होगा। इधर होगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर -10x प्लस 30y प्लस 50 बराबर 1। एक इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस, तो इधर से हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर -10x प्लस 30y प्लस 49 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। विकल्प में देखिए तो पहले दिया है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर -10x, या इधर ये हमारा क्या है प्लस 30y है, इधर हमारा क्या है माइनस है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इधर देखिए तो इधर -2x, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये वाला हमारा क्या है सी वाला हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर -10x प्लस 30y, ये हम हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है 9वें का सी विकल्प सही है। कि लेमडा के किस मान के लिए 12x स्क्वायर -10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x -5y प्लस लेमडा बराबर 0 दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। दो सरल रेखाएं निरूपित करता है। देखिए दो सरल रेखाएं कब होगी जब डेल का मान 0 होगा। डेल बराबर हमारा क्या होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। अब देख लीजिए ए बराबर हमारे पास, थोड़ा यहाँ देख लेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा 12, बी बराबर 2 और सी बराबर लेमडा। ठीक, अब इसके बाद से देखिए एच बराबर -5, जी बराबर 11/2, जी बराबर 11/2। इसके बाद से एच बराबर, सॉरी हाँ ठीक तो है, एच बराबर जी बराबर एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा -5/2। मान रख लेंगे इसमें ए बी सी, यानी इधर से ये हमारा 12 गुणे 2 गुणे लेमडा हो जाएगा। इसके बाद से प्लस 2 गुणे एफ का मान हमारे पास कितना है -5/2 गुणे, इसके बाद से जी का मान हमारा कितना है 11/2, इधर से हमारा कितना है ये 5 है, एच का मान कितना है 5। इसके बाद से माइनस 12 गुणे ए एफ स्क्वायर, एफ का मान हमारे पास कितना है -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस बी का मान हमारे पास बी का मान 2 है, 2 गुणे बी जी, जी का मान हमारे पास कितना है 11/2 का होल स्क्वायर माइनस सी का मान लेमडा, ये हमारा कितना है -5 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से देख लीजिए 12 दूना का 24 लेमडा हो जाएगा। इसके बाद से प्लस देखिए 2 से 2 हमारा माइनस माइनस प्लस 11×5 = 55, 11×5 = 55 गुणे 5 हो जाएगा 275, कितना होगा 275 बटे का 2। इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा -12 गुणे हो जाएगा 25/4, इधर से होगा -2 गुणे 121/4, 11 का वर्ग 121, 2 का वर्ग 4 माइनस ये हो जाएगा 25 लेमडा बराबर 0। इसको इधर ला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 लेमडा माइनस 25 लेमडा। इसके बाद से प्लस 275/2 अब माइनस ये हमारा हो जाएगा 4 3 12 और 25 3 75, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 121/2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा, एक लाइन लिख दे रहे हैं और ये हो जाएगा हमारा माइनस लेमडा, कितना होगा माइनस लेमडा। अब यहाँ से देख लीजिए प्लस ये हमारा हो जाएगा 275/2 माइनस 121/2 माइनस 75 बराबर 0। अब यहाँ देखिए माइनस लेमडा क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर माइनस लेमडा हो जाएगा। अब दोनों का हमारा क्या है हर बराबर है, तो अब ये आप देखिए प्लस 275 माइनस 121/2 माइनस 75 बराबर 0, तो माइनस लेमडा प्लस, अब इसको घटा के देख लीजिए, अब इधर 4 होगा 5 हो जाएगा 1 होगा बटे का 2 माइनस 75 बराबर 0, तो माइनस लेमडा प्लस ये 7 दूना का 14, 7 दूना का 14 माइनस 75, तो माइनस लेमडा प्लस 2 बराबर 0, यानी लेमडा बराबर कितना होगा हमारा 2। पहला विकल्प ये दिया है, दूसरा भी दिया है,
यानी इसका दूसरा विकल्प हमारा सही है। नंबर दिया है कि एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एन दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू एक की स्पर्शी है। जब एक रेखा एक हमारा क्या दीर्घवृत्त को स्पर्श करे तो इसके लिए क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर बटे का सॉरी सी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा होगा। अब यहाँ से पहले एम का मान निकाल लेंगे। ये हमारा कितना दिया है, एल एक्स प्लस एम वाई बराबर एन। तो अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा एम वाई बराबर एन माइनस एल एक्स होगा। तो वाई बराबर हमारा हो जाएगा एन बटे का एम माइनस एल बटे का एम एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एम बराबर माइनस एल बटे का एम और सी बराबर हो जाएगा एन बटे का एम। एन बटे का एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया ही है, इसमें रख देंगे। सी की जगह पे हमारा कितना होगा, एन बटे एम का होल स्क्वायर, एन बटे एम का होल स्क्वायर बराबर इसके बाद से दिया है ए स्क्वायर, कितना है हमारा ए स्क्वायर। इसका अब एम हमारा दिया है, एम का मान कितना है माइनस एल बटे एम का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद से कितना है हमारा बी स्क्वायर। तो ये कितना होगा एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर से हमारा देखिए एन स्क्वायर बटे का एम स्क्वायर, इधर से लसन लेंगे तो एम स्क्वायर होगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर हमारा कट गया। तो एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें देखिए दिया है कोई, पहला दिया है ए स्क्वायर एल स्क्वायर, एल का अब इसमें स्क्वायर नहीं, इसका मतलब ये हमारा क्या गलत, ए स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका क्या है बी विकल्प हमारा सही है। 1 प्लस ए बी क्या है, 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी, टेन इनवर्स बी माइनस सी बटे का 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस ए बटे का 1 प्लस सी ए। इसका हमको क्या है मान ज्ञात करना है। पहला दिया है टेन इनवर्स ए, दूसरा दिया है टेन इनवर्स बी, तीसरा दिया है टेन इनवर्स सी, चौथा दिया है हमारा जीरो। कितना दिया है जीरो। अब यहाँ पे देख लेंगे, इधर से हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। या तो ये लिखे या फिर ये लिखे, बात बराबर है। इधर से हमारा देखिए कितना दिया, ए माइनस बी दिया है ना, ए माइनस बी, तो इधर से हमारा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे का 1 प्लस एक्स वाई। तो इधर से ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी हो जाएगा प्लस इधर से हमारा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी प्लस इधर से हमारा कितना होगा टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। देखिए तो टेन इनवर्स ए से ये हमारा कट गया, बी से बी और सी से सी हमारा कट गया, कितना हो गया जीरो। यानी देखिए पहला दिया है टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स सी, डी हमारा क्या दिया है जीरो, यानी इसका क्या हमारा डी विकल्प सही है। 14 दिया है कि दो बलों का योगफल 18 तथा परिणामी 12 है। दो बलों का योगफल हमारा कितना है 18 और इसका क्या परिणामी 12 है। जिसकी दिशा छोटे बल पर लंब है, जिसकी दिशा क्या है छोटे बल पर लंब है, तो दोनों बल होंगे। ठीक, दोनों बल को निकालना। देखिए पहला दिया है 10 इकाई 8 इकाई, दूसरा हमारा दिया है 9 इकाई 9 इकाई, इधर से हमारा 5 इकाई 3 इकाई 12 इकाई और ये हमारा क्या है 6 इकाई। ठीक, तो पहले देखिए मान लेंगे कि माना कि छोटा बल P मान लीजिए, छोटा बल P तथा बड़ा बल Q है। बड़ा बल हमारा क्या है Q है, दोनों का योगफल दिया है, यानी दिया है कि P प्लस Q बराबर 18। ठीक, P प्लस Q बराबर 18 हो गया हमारा। इसके बाद से इधर से देख लीजिए, इसके बाद से कह रहा है कि छोटे बल पे लंब है, छोटे बल पे हमारा क्या है लंब है, यानी इसका क्या है फार्मूला लगा देंगे tan थीटा बराबर Q साइन अल्फा प्लस P प्लस Q कास अल्फा, ये हमारा होता है जिस पर लंब होता है। अब थीटा का मान 90 दिया है तो ये हो जाएगा tan 90 बराबर Q साइन अल्फा प्लस P प्लस Q कास अल्फा। साइन 90 का मान इन्फिनिटिव को लिख सकते हैं 1/0, 1/0। इधर से Q साइन अल्फा प्लस P प्लस
क्यू कास अल्फा, तीन गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इधर से हमारे पास देखिए क्या बचेगा, पी प्लस क्यू कास अल्फा बराबर 0। तो इधर पी हमारा क्या है, प्लस जाएगा तो माइनस, तो क्यू कास अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस पी। कितना होगा हमारा, माइनस पी। अब यहाँ पे देखिए त्रिडामी का सूत्र क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कास अल्फा होता है। अब यहाँ पे देखिए आर का मान हमारा कितना दिया है, 12, यानी हो जाएगा 12 का स्क्वायर। क्या होगा हमारा, 12 का स्क्वायर। इसके बाद से क्या दिया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2p, इसका मान दिया है माइनस पी, क्यू का अल्फा बराबर माइनस पी। ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी ये बराबर है, इधर से होगा 144, कितना होगा 144, इधर से कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब माइनस ये हो जाएगा 2p स्क्वायर, कितना होगा 2p स्क्वायर। इधर से देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 144 बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा 144 बराबर क्यू प्लस पी, इधर से हो जाएगा क्यू माइनस पी होगा। अब यहाँ से देखिए इसका मान हमारा 18 दिया है, इसके जगह पे लिख लेंगे 18, तो इधर से कितना होगा 144 इक्वल टू 18 क्यू माइनस पी, 18 गुणा आएगा तो भाग होगा, तो 144/18 बराबर क्यू माइनस पी, बराबर क्यू माइनस पी, यानी ये हमारा कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, यानी क्यू माइनस पी का मान हमारे पास कितना है, 18। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 एक हमारे पास क्या है, इसको लिख सकते हैं क्यू प्लस पी बराबर 18, ये हमारा है क्यू माइनस पी बराबर 8, पी से पी हमारा कट जाएगा, तो इधर से क्या होगा 2q बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26, कितना होगा हमारा 26, यानी q बराबर कितना हो जाएगा 13, q बराबर 13। अब देखिए इसमें कहाँ पे बड़ा बॉल हमारा 13 दिया है, इसमें तो हमारा देखिए 10 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 9 दिया है, तो इधर ही इसका मतलब ये हमारा क्या है, विकल्प सही है। अब इसका बड़ा वाला हो जाएगा हमारा 13, छोटा वाला कितना होगा 5 होगा। तो ऐसा हमारा क्या एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। 15 दिया है कि एक आदमी एक गोले को 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंक सकता है, तो 36 पर वह अधिक से अधिक कितनी दूरी फेंक सकता है। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा क्या है, कोई है, अब यहाँ से फेंक रहा है, यहाँ पे 36 फेंकना है, तो अधिक से अधिक मतलब इसकी जो, अब यहाँ से ये फेंक देगा तो 20 पे, इधर से आएगा तो ये हमारा 20 20 40, पूरी दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 40 होगी ना। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, 40 मीटर इसको क्या है फेंक सकता है, बस ऐसे इसको क्या एग्जाम में पूछ देगा।